क्या हाल है? इतना रोमांचक। यह कहाँ है? क्या मैं क्लाइंट का कॉल ले रहा था? क्या मैं समय में वापस चला गया? अरे शेन शियाओकांग, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा था जल्दी करो, फिर भी तुम धीमे हो। लेकिन मैं पहले ही 48 घंटे ओवरटाइम कर चुका हूँ। नहीं, ऑपरेशन टीम की मेहनत बेकार जाती है और अंत में ओवरटाइम करते हुए मर जाते हैं। तो मूल मालिक की मौत कैसे हुई? महोदया, अब शादी की शराब पीने का समय है। तुम लोग ओह, मैंने मुश्किल से 996 से बचकर निकली थी। अब यह घर की लड़ाई। सच में जंगजात मेहनतकश की किस्मत। इस शरीर का मूल मालिक भी दुखी था। शादी की रात अपनी नौकरानी और पति द्वारा जहर देकर मार दिया गया। नहीं, मुझे भागना होगा। धोखेबाज जोड़ी, मेरी जान वापस लाओ। क्या कर रहे हो? हटो। मुझे मत मारो। माफ करना, मैंने तुम्हें मारने का इरादा नहीं किया था। मुझे मत मारो। तुम्हें डरा कर मरने नहीं दूंगी, धोखेबाज जोड़ी। मुझे मत मारो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जल्दी उठो, देखो शेन शूली, वह बिल्कुल नहीं मरी है। तुम अभी भी लोगों को उसके पीछे नहीं भेज रहे। अगर वह भाग गई और हमारे उसके साथ जहर देने की बात चिल्लाकर बता देगी, तो हम दोनों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई है? उसका पीछा करो। हाँ, रुको, उसे पकड़ो, पीछा करो। वो उधर भागी है, जल्दी करो। नहीं, नहीं यार। मुसीबत में मदद न करना। क्या प्राचीन लोग भी इतने बेरहम होते हैं? मजबूत आदमी तो छाती की मांसपेशियां लचीली होती हैं। यह मांसपेशियां, यह आकृति मनोरंजन उद्योग के नए चेहरों को कई गलियों पीछे छोड़ देती है। क्या कर रहे हो? खोजो, एक एक करके सभी कमरों को खोजो। अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। जान बचाना जरूरी है। वाह, कितना सख्त।
तुम कौन हो? इतनी तेज बातें कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। चुंबन लेने का मन कर रहा है। तुम कौन हो? अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। बाहर फेंक दो? अरे नहीं नहीं। अभी साफ साफ बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें दुश्मन देश का जासूस समझकर सरकार के हवाले कर दूंगा। महोदय, मेरी मदद करो, मुझे छुपने दो। अगर वे मुझे पकड़ लेते हैं तो मुझे मार डालेंगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना आसानी से धोखा खा जाऊंगा? कुछ बकवास बोलकर मुझे बेवकूफ बना दोगे? जल्दी करो, राजकुमार का आदेश है, उस औरत को किसी भी हाल में भागने न दो। तुम ही वो औरत हो जिसे वे ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें विनती करती हूँ। माफ करो हंसोम, जिंदा रहने के लिए मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया। तुम एक औरत हो, इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? बाहर निकलो। अरे मैं नहीं जाऊंगी हंसोम, तुम्हें विनती करती हूँ। एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है। देखो मैं क्यों तुम्हारे कमरे में आई हूँ और किसी के कमरे में नहीं गई। इसका मतलब हमारे बीच किस्मत है। क्या तुम्हें दिल से लगता है कि वे मुझे ले जाएं? बहुत बकबक करती हो। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, अकेली और बेसहारा। जल्दी करो, जल्दी करो। यह जनरल के महल का आदमी कैसे हो सकता है? अकेली बाहर भटक रही थी, फिर एक बदमाश ने मुझे पकड़ लिया। मुश्किल से भागी और अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं। महोदय, आप तो एक दयालु व्यक्ति लगते हैं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की और वे मुझे फिर से पकड़ लेंगे तो आपका दिल जिंदगी भर अशांत रहेगा। अभी और मुसीबत मोल लेने का वक्त नहीं। शोर मत करो। यह चांदी ले लो। जल्दी चले जाओ। उसकी शक्ल देखकर लगता है कि वह किसी बड़े घराने का राजकुमार है, बजाय इसके कि मैं बिना पैसे के भागती फिरूं। बेहतर होगा कि मैं उसके महल में छुप जाऊं और उसकी नौकरानी बन जाऊं। कुछ पैसे भी कमा लूंगी। महोदय, आपके जीवनदान का मैं कैसे बदला चुकाऊंगी? मैं आपकी नौकरानी बनना चाहती हूँ, महीने में सिर्फ 5 तोला चांदी। तुम बहुत मांग रही हो। क्या तुम जानती हो कि 5 तोला चांदी किसी बड़े घराने में दूसरी दर्जे की नौकरानी की तनख्वाह होती है? तुम्हारी कोमल त्वचा देखकर लगता नहीं कि तुम सेवा कर सकती हो। चाहे प्राचीन हो या आधुनिक, पूंजीपति हमेशा एक जैसे होते हैं। लेकिन मैं चालाक हूँ, जल्दी सीख लूंगी। बस तुम मुझे रख लो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। जनरल, हमने जांच कर ली है। राजा आपको राजधानी बुलाकर जियानिन राजकुमारी से आपकी शादी तय करना चाहते हैं। शादी सिर्फ बहाना है। असल में वे आपकी सैन्य शक्ति छीनना चाहते हैं। लेकिन उत्तर की सेना हालांकि पीछे हट गई है, लेकिन अगर उन्हें इसका पता चला तो वे फिर से हमला करेंगे। राजा आपकी बढ़ती शक्ति से डरते हैं। मैं सैन्य शक्ति का लालची नहीं हूं, लेकिन अगर फिर युद्ध छिड़ा तो आम लोग ही पीड़ित होंगे। भाई क्यों आए? क्या कोई योजना है जिससे राजा शादी का विचार रद्द कर दें? चूंकि वह मेरे पीछे पड़ गई है, बल्कि चाल को चाल से काटो, उसे वापस ले जाओ और झूठे पति पत्नी बन जाओ। मुझे इस शादी के प्रस्ताव से बचाओ। तुम चाहते हो कि मैं रुकूं? ठीक है, सिवाय इसके कि तुम मुझसे शादी कर लो। महोदय, या हालांकि वह आधुनिक समय में भी दुर्लभ दिखने वाला खूबसूरत आदमी है, तो मैं इतनी आसानी से शादी नहीं कर सकती। तो फिर तुम ही चुनो। या तो पैसे लेकर चले जाओ, या फिर मुझसे शादी कर लो। और अच्छी तरह खोजो, देखो वो औरत कहाँ भागी है। पूछ सकती हूँ कि क्या आप विवाहित हैं? मैं दूसरी पत्नी नहीं बनूंगी। नहीं, क्या कोई ऐसी महिला मित्र है जिसने आपको अपना जीवन समर्पित कर दिया हो? बिल्कुल नहीं। तो क्या कोई प्रेमिका या सफेद चांद है? मरा हुआ हो या जिंदा, सब गिना जाएगा। नहीं। जल्दी दरवाजा खोलो। तो बात पक्की।
वह इतना सुंदर है, शरीर भी बहुत अच्छा है। पता नहीं किसका नुकसान होगा। यह क्या बकवास है? बाहर आओ, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। चले जाओ। जल्दी भागो। 2 जन्म जी लिए। इतने अच्छे सीने को छुआ तक नहीं था। छूने में बहुत अच्छा लगता है। आज रात तुम यहां सोना, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। आखिरकार एक संकट टल गया। शेन जी जाग गई? शेन जी, तुम्हारा दिल बड़ा है। कल रात इतना डर गई थी, फिर भी सो गई। जागो, घर वापस चलना है। बस हो गया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। पूर्ण उपस्थिति बोनस चला जाएगा। जाग गई? सुबह सुबह यह क्या बकवास कर रही हो? कहीं दिमाग तो ठीक है? हाँ, मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है। साइन करो। यह क्या है? शादी का कागज, इससे दोनों पक्षों को गारंटी मिलेगी। हंडसम लड़के ने अच्छा सोचा। सुरक्षा के लिए शेनशुली की पहचान का उपयोग न करें। जनरल, इस शादी के कागज पर तारीख चेन सी वर्ष लिखी है। 2 साल पुराना शादी का कागज उसने देखा तक नहीं और साइन कर दिया। वैसे भी यह सिर्फ दिखावा है, शादी के आदेश को पूरा करने के लिए। बेशक एक मूर्ख को ढूंढना होगा। ठीक है, तो मेरी पत्नी, चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। उम्मीद है जनरल, बाद में सच में पछताएंगे नहीं। ये औरत आखिर कहां भाग गई? एक दिन एक रात तलाश किया, फिर भी नहीं मिली। कुत्ते के गुलाम, आंखें नहीं है क्या? इतनी जल्दी मरने जा रहे हो? युवराज, छोटी मालकिन, जनरल वापस आ गए हैं। जनरल एक जनरल पत्नी भी लाए हैं। कहा है कि आप तुरंत बाहर आकर स्वागत करें। क्या जनरल पत्नी? मेरे पिता ने कब शादी की? नहीं, मुझे देखना होगा आखिर हुआ क्या है। इस जनरल हवेली पर मेरा हक होना चाहिए। अचानक एक मालकिन कहां से आ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मालकिन आ गई है। जनरल हवेली, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? भूतों ने रास्ता रोक दिया है। पक्का नहीं, एक बार और देखता हूँ। बेटे ने पिता को प्रणाम किया। नहीं, यह कितना ड्रामाई है। मैंने मूल नायक के पिता से शादी कर ली। कहीं मूल नायक की आत्मा तो नहीं प्रकट हुई? बुरा हुआ, बुरा हुआ। मालकिन, मालकिन,
मालकिन, क्या हुआ? इस व्यक्ति का शरीर कितना परिचित सा लग रहा है। पिताजी, ये आपकी नई ढूंढी हुई। मालकिन सफर में थक गई होंगी। मैं मालकिन को हवेली में ले जाता हूँ। पति, नहीं, मुझे नहीं देख सकते। तुम्हें क्या हुआ? मालकिन, जिंगर, डॉक्टर को बुलाओ। मैं? जल्दी। हाँ। मेरे पिता कभी महिलाओं के पास नहीं जाते। अचानक मेरे लिए एक सौतेली मां कहां से ले आए? पति, वह निश्चित रूप से वह लोमड़ी है जिसने जनरल को बहकाया है। तुम कह रही हो कि दिन दहाड़े कौन सी सभ्य महिला किसी आदमी की गोद में कूद पड़ेगी? तुम ही तो हो। पति, जहां सौतेली माँ होगी वहां सौतेला पिता भी होगा। वह औरत इतनी मोहक है। अगर उसने जनरल के लिए एक बच्चा पैदा कर दिया तो तुम क्या करोगे? उसे बाहर निकालने का कोई तरीका सोचो। तुम्हारे पास कोई योजना है? वह सीमा से आई एक गवार है। जनरल के घर की मालकिन बनने लायक नहीं है। एक लोमड़ी, देखती हूँ मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। बस हो गया, अब क्या करो? वह कुत्ता औरत तो हत्यारा है। बहुत खतरनाक है। शायद मुझे भाग जाना चाहिए। जनरल चिंता न करें। मेम साहिबा को बस एक झटका लगा है। थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। नाटक बंद करो। जनरल, माफ कीजिए, मुझे पहले नहीं पता था। आपका घर बार इतना बड़ा है। मैं तो एक छोटी सी लड़की हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ। मुझे जाने दीजिए। शादी का कागज तो साइन हो चुका है। अब जाना थोड़े ही मुमकिन है। तुमने भी तो धोखा दिया। तुम्हारा बेटा तुमने बताया ही नहीं। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा भाई है। मैं खैर, जिंगर वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो वह बड़ा सा बेटा आसमान से गिरा था क्या? मैं उसकी माँ नहीं बन सकती। मैं जा रही हूँ। अगर तुम भाग गई तो मैं शादी के कागज लेकर थाने में रिपोर्ट करूंगा। बस हो गया, गर्दन पकड़ ली गई है। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मुझे रुकने दो तो। तुम्हें मुझे घर में रहने के लिए कुछ साधन तो देना ही होगा। ठीक है। मेम साहिबा क्या चाहती हैं? घर के सभी लोगों को इकट्ठा करो और सबके सामने घोषणा करो कि आज से मैं जनरल के घर की मालकिन हूँ और मुझे घर चलाने का अधिकार और चाबी हिसाब की किताबें दो। आज से घर की हर चीज मेरे हाथ में होगी। अच्छा, डील हो गई। तुम मान गए? बिल्कुल, नाटक को पूरा करना ही होगा। तो वादा हो गया। अगर झूठ बोला तो जिंदगी भर लड़ाई में पैसा बर्बाद करो। मालकिन आ गई है। प्रेमी जोड़े, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। पति, चिंता मत करो, सब काम हो गया। चाय में यूशियोसान मिला दिया है। बस वह पी ले तो 3 दिन में उसका चेहरा खराब हो जाएगा। देखते हैं वह जनरल को कैसे लुभाती है। तुम्हारे पास तरीका है। जब मेरे पिता उससे ऊब जाएंगे, हम चुपके से उसका अंत कर देंगे। हम जनरल पत्नी आ गई है। शेन, हाँ पति, नहीं कह सकते। अगर जहर देने की बात सामने आ गई, एक्साई एजेंट का बेटा सुरक्षित है। मैं निश्चित रूप से गुस्से का शिकार बन जाऊंगी। पति, वह वापस आने की हिम्मत करती है, वह भी जनरल पत्नी के रूप में।
जरूर हमें निपटाने की योजना बना चुकी है। पिताजी, यही है आपकी नई पत्नी। जिंगर, अशिष्ट मत बनो। मैं और पत्नी 2 साल पहले सीमा पर शादी कर चुके हैं। अब से वह तुम्हारी माँ है। माँ को देखकर अभिवादन क्यों नहीं करते? मैं ये शादी स्वीकार नहीं करता। पति देखो, मैंने कहा था तुम्हारा बेटा मुझे निशाना बनाएगा। मेरी शादी की बात मैं खुद तय करूंगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। सबको अंदर बुलाओ। जी, जल्दी से मालकिन को प्रणाम करो। जनरल पत्नी को प्रणाम। आज से मालकिन इस महल की मुखिया है। सारे घर के कामकाज की देखरेख करेंगी। जो भी अवज्ञा करेगा उसे महल से निकाल दिया जाएगा। तुम दोनों भी शामिल हो। जी, मालकिन को प्रणाम। पिताजी, क्या आप जानते हैं वो यही है। छी, जल्दी उठो, जल्दी उठो, मैंने सबके लिए लालची रखे हैं। जल्दी ले लो। बस तुम सब आज्ञा मानो, अच्छे से काम करो। हर महीने बोनस मिलेगा। लो। पैसे बांटने का एहसास कितना अच्छा होता है। सब कुछ मालकिन के आदेशानुसार। अच्छा, अब सब काम पर जाओ। यही जिंगर है ना? इतना बड़ा हो गया। तुम जिंगर, माँ तुम्हें पहली बार देख रही है। जल्दी आओ और प्रणाम करो। माँ ने तुम्हारे लिए लालची रखा है। क्या तुम पागल हो गए हो? पति, तुम्हारा बेटा इतना क्रूर है। क्या वे चुपके से चाय में जहर मिला रहे हैं मुझे मारने के लिए? क्या वे वास्तव में मुझे फिर से जहर देने की सोच रहे हैं? गंदगी खाने वाले कुत्ते की जोड़ी। तुम बकवास कर रहे हो। मैं जनरल के महल का राजकुमार हूं। मैं ऐसा जहर देने जैसा काम कैसे कर सकता हूं? अच्छा है कि नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास मेरा पति है जो मेरी रक्षा करेगा। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो मेरा पति उसे जीने के लिए मरने से भी बदतर बना देगा। खून का बदला खून है ना? बिल्कुल। घर के नियम कहते हैं अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले को सीधे डंडे से मार दो। बहू, चाय का कप यहाँ लाओ। अरे, मैं माँ के लिए एक नया कप लाता हूँ। अरे, चाय का कप कैसे गिर गया? क्या चाय में सच में जहर था? मुंशी, डॉक्टर को बुलाओ जहर की जांच के लिए। मालकिन मजाक कर रही है। मैं अभी आपके लिए एक नया कप लाता हूँ। छोड़ो, आज मेरा पहली बार इस महल में आना है। ज्यादा परेशानी नहीं करूंगी। बेटा, बहू, जल्दी आओ और मुझे प्रणाम करो। मुझे माँ कहकर बुलाओ। अब से हम एक परिवार हैं। अच्छे बेटे, जल्दी आओ और प्रणाम करो। माँ ने तुम्हारे लिए लालची बनाया है। बहस करना मन को घुटने टेक देखने से बेहतर क्या होगा? तुम जिंगर, पति, जनरल इस लोमड़ी के जाल में फंस चुके हैं। समझदार आदमी मुसीबत नहीं ढूंढता। राजकुमार, बेटा, माँ को प्रणाम। बहू, प्रणाम। माँ, बहुत अच्छे। आज से मेरे साथ कोई औपचारिकता नहीं। मुझे अपनी असली माँ की तरह मानो। बहू, तुम भी चिंता मत करो। तुमने मुझे माँ कहा, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगी। आओ।
जल्दी ले लो, यह तुम्हारी माँ ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। शर्माओ मत। बड़ों से लालच लेते समय क्या कहते हैं? धन्यवाद माँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ ने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। मैंने जनरल से बात की है। जनरल फ्रंट पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं, राशन पानी की कमी है। हमें समझदारी दिखानी चाहिए, इसलिए कल से जनरल हाउस का खर्च आधा कर दिया जाएगा और हर महीने खुद आकर साइन करके ही ले सकते हैं। राजकुमार, राजकुमारी, कोई अपवाद नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद आकर पैसे लेने को कहने की? तुम बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो। माँ अभी अभी आई है और घर का खर्च कम कर दिया। सौतेली माँ का सौतेले बेटे के साथ बुरा व्यवहार, यह बात अगर बाहर फैल गई तो हमारी जनरल हाउस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहू, जनरल हाउस की इज्जत जनरल फ्रंट पर जान देकर लड़कर कमाते हैं। तुम लोगों के पैसे उड़ाने से नहीं आती। तुम चाहते हो कि जनरल हाउस तुम्हारे लिए इज्जत कमाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जनरल हाउस के लिए क्या योगदान दे सकते हो? है ना? मैं मुझे उम्मीद नहीं थी वह इस स्तर तक सोच सकती है। जिंगर तो इस नई बहू से भी कमतर निकली। चलो, आज मैं थक गई हूँ। पति, मुझे कमरे तक छोड़ दो। ठीक है। बाय। पति, तुमने पिछली बार कहा था कि जनरल इस बार घर इसलिए लौटे हैं क्योंकि राजा जियान राजकुमारी से उनकी शादी तय करने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर जियान राजकुमारी को पता चले कि उनका दूल्हा किसी और के हाथों में चला गया है तो वह क्या करेगी? जियान राजकुमारी बहुत जिद्दी और अहंकारी है। अगर उसे ये पता चला तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। नहीं हो पा रहा। तुम्हारे घर का काम बहुत मुश्किल है। तुम्हें मेरी तनख्वाह बढ़ानी होगी। मैंने तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारी दे दी है, अब तो तुम्हें मेरी तनख्वाह देनी होगी। हाँ, यह तो सही है। तो अगर मैं तुम्हारे पैसे से पैसा कमाऊं तो क्या मैं उसमें से कुछ हिस्सा रख सकती हूँ? बिल्कुल, जो कमाओगी वह तुम्हारी होगी। सच में? तुम दुनिया के सबसे उदार आदमी हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, जरूर मुनाफा होगा। तुम बस हो गया। यह बेवकूफ हाथ उसे जिम की सहेली समझ बैठा। तुम पहले जाओ, काम पर लग जाओ। मुझे तुम्हारे लिए पैसा कमाना है। ठीक है, तुम भी जल्दी आराम कर लो। जनरल, आज की घटनाओं के बाद राजकुमार आसानी से मानने वाला नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि वह सीमा पर कष्ट उठाए, इसलिए उसे राजधानी में रखा। लेकिन कुछ सालों में वह इतनी बेवकूफ और आलसी आदतें पाल ली हैं। मैं पहले बहुत लापरवाह था। इन वर्षों की सीमा युद्ध ने जनरल को व्यस्त रखा। शायद राजकुमार का स्वभाव माता पिता की तरह है। आखिरकार वो जनरल का अपना नहीं है। उस साल रास्ते में राजकुमार को उठाया था। भविष्य में इस बात का जिक्र नहीं करना। जी जनरल। यह प्राचीन हवा बहुत अच्छी है। कोई मोबाइल नहीं। मैं जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू कर दिया। जनरल कहाँ है? जनरल पहले ही सेना चले गए। मालकिन, मालकिन, राजकुमारी के महल से संदेश आया है। मालकिन को तुरंत महल आना है। राजकुमारी, राजकुमारी मुझे क्यों बुला रही है? मालकिन जाकर पता चल जाएगा। क्या? मुझे नीचे उतारो। मालकिन, मालकिन। शेनशुली, तुम मरने वाले हो। तुम लोग। अरे, क्या मैं अंधेरे कमरे में पिटाई के सीन में नहीं फंस गया? आखिरकार मैं जनरल की पत्नी हूँ। राजकुमारी को असली ताकत वाले जनरल से नाराज होने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए।
अरे, उसकी हिम्मत हो गई। राजकुमारी, आप शांति से बात करें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मेरी हड्डियां नरम है, बिना मारे भी बता दूंगा। ऊपर लाओ। अरे, हे भगवान, मेरी आंखों को क्या चुभ रहा है? ये सब क्या यह आपको जनरल एक्सायो से दूर करने के लिए पर्याप्त है? राजकुमारी मुझ पर पैसे फेंक रही है। अचानक लगता है राजकुमारी बहुत समझदार है। यह क्या बात है? लेकिन मैं और एक्सायो का एक समझौता है। मैं उसे बेच नहीं सकता। गरीबी से नहीं हिलता, ताकत से नहीं झुकता। राजकुमारी, मैं और जनरल एक्सायो का प्यार सोने से मजबूत है। हमने शादी का समझौता कर लिया है। ये सांसारिक चीजें खरीदी नहीं जा सकती। मृत हाथ मत लगाओ। मत करो। अगर तुम्हें जनरल एक्सायो से प्यार है तो यह सोना एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते। मुझे जनरल एक्सायो से क्या प्यार है? अभी सोना ले लो। यह मुझे बताने जैसा है कि मैंने 1 करोड़ जीता और फिर मेरे सामने लॉटरी टिकट फाड़ दिया। इसमें क्या अंतर है? लेकिन अगर मैं मान लूं तो जनरल एक्सायो शायद सच में मुझे फाड़ देगा। एक तरफ जान, एक तरफ पैसा। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे बहुत कठिन परीक्षा दी है? तुम एक साधारण महिला हो और एक्सायो से 10 साल छोटी हो। तुम उसके साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम उसकी ताकत चाहती हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास यह सोना हो जाए तो उसके साथ रहने से कहीं बेहतर होगा। जान जरूरी है, जान जरूरी है, जान जरूरी है। किसने कहा कि मैं उसकी ताकत के लिए हूँ? हमारा रिश्ता बिल्कुल शुद्ध है, एक शुद्ध साझेदारी। मुझे जनरल एक्सायो पसंद है, ताकत के लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि वह खूबसूरत है और उनका शरीर अच्छा है। मैंने उन्हें पहली नजर में देखा और पसंद कर बैठी। तुम सोच लो, अगर आज तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे पास उसे पाने के 1000 तरीके हैं और तब तुम्हारे पास न तो वह होगा न यह सोना। न सोना, कुछ नहीं बचेगा। नहीं नहीं, बंद करो, बंद करो। राजकुमारी, अगर कोई बात नहीं है तो मैं अपनी पत्नी को लेकर चलता हूं। मुझे दो मेरा सोना। यह मेरे 2 जन्मों में धन के सबसे करीब का मौका है। तुम सीधे बोलो, यह डरावना लग रहा है। आज अगर मैं एक पल भी देर से आता तो पत्नी मुझे बेच देती। मैंने तो बेचा नहीं ना। अजीब है, मुझे शर्म क्यों आ रही है? हम तो सिर्फ साझेदार हैं। उसने मेरे पैसे कमाने में रुकावट डाली। पत्नी, तुम जानती हो जिन्होंने साझेदारी में मुझे धोखा दिया, उनकी कब्र पर घास कितनी ऊंची हो गई है। सचमुच? लेकिन मैंने माना तो नहीं। 2 बक्से भर सोना पूरी जिंदगी खर्च कर लेती, फिर भी मैंने मना कर दिया। मैंने राजकुमारी से कहा कि हमारा प्यार सोने से भी मजबूत है। पहली नजर का प्यार और फिर कहा कि मैं खूबसूरत हूं, शरीर अच्छा है। पहली नजर में ही पसंद आ गया, है ना? चुप रहो। राजकुमारी ने 2 औरतें भेजी हैं। शायद सम्राट का इशारा है। कह रहे हैं कि तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन असल में वे हमारे रिश्ते की जांच करने आई हैं। यह जनरल बनना भी आसान नहीं है। चिंता मत करो, मैंने ऐसे कई नाटक देखे हैं। मुझे पता है कैसे अभिनय करना है।
जनरल, वहाँ नहीं, मुझे गुदगुदी हो रही है। इस लड़की के दिमाग में क्या रहा है? अश्लील बातें, कैसी गंदी बातें बार बार करती है। सचमुच हर जमाने के पूंजीपति एक जैसे होते हैं। रात को ओवरटाइम करवाना पसंद करते हैं। यह सीमा से आई लड़की बहुत ही जंगली है। कौन कहता है कि नहीं? सच में। माँ शर्माती है। जल्दी चलो। सच में अनुमान नहीं था कि हमारे जनरल साहब आम दिनों में इतने गंभीर और सख्त, लेकिन पत्नी के साथ निजी तौर पर बिल्कुल अलग व्यक्ति लगते हैं। जनरल और उनकी पत्नी इतने प्यार में हैं, शायद जल्द ही हवेली में खुशखबरी आ जाएगी। शेनशुली, तुम जनरल की संतान पैदा करना चाहती हो और फिर पहले की तरह मुझ पर जीवन भर रौब जमाना चाहती हो। सपने देख रही हो। आज रसोई में कौन ड्यूटी पर था? ये सुअर का खाना मेरे जैसे राजकुमार को परोसने की हिम्मत कैसे हुई? पति जी, तुम भूल गए जिस दिन शेनशुली हवेली में आई उसने तुरंत आदेश दिया, खर्चे आधे कर दो। तुम्हारे दिए हुए बुरे सुझाव की वजह से न सिर्फ वो औरत राजमहल से नहीं भगाई गई, बल्कि मुझे राजकुमारी के गुस्से का शिकार होना पड़ा, डांट खानी पड़ी। अब तो खाने को भी सुअर का चारा मिलता है। बताओ क्या करें? पति जी, गुस्सा शांत करो। इस समय जनरल साहब शायद दरबार में गए होंगे। अभी का फायदा उठाकर सीधे उससे निपट लें। सही कहा, पिताजी नहीं है। देखते हैं अब कौन उसकी रक्षा करेगा। चलो चलो ना। शेनशुली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से हवेली का पैसा खर्च कर इतना भोजन करने की? तुम सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम अरे कोई है? इस जादूगरनी को बांध दो। तुम किसे बांधने की बात कर रहे हो? पति जी नींद से जाग गए। कल रात जरूर बहुत थक गए होंगे। पत्नी जी, मेहनत की है। मैं आपकी पत्नी हूँ, यह तो मेरा कर्तव्य है। वे सच में एक साथ सोए थे। राजकुमार, क्या तुम्हें अभी एहसास हुआ कि वे पति पत्नी बन चुके हैं? शेनशुली ने मुझे सींग पहना दिए। राजकुमार, अभी यह सोचने का समय नहीं है। सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों? और अपनी माँ को बांधने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अब यह जनरल हवेली तुम्हारे हाथ में है? मैं निकम्मे। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारा न्याय करें। माँ ने हवेली में आकर नियम बनाए, खर्चे कम किए। हम सभी ने मान भी लिया, लेकिन वे खुद यह सब स्वादिष्ट भोजन कर रही हैं और हमें घास पात खिला रही हैं। आप ही बताइए, यह कैसा न्याय है? क्या यह सच है? शिकायत कर रहे हो? यह तरकीब मैंने पिछले जन्म में ही देख ली थी। हिसाब करना है तो आज माँ अच्छे से बेटे और बहू के साथ हिसाब करेगी। जनरल का पद द्वितीय श्रेणी का है। सालाना आय 72,000 गुण, 10 दुकानें, कुल आय 200,000 गुण। सालाना सेना को सब्सिडी 180,000 गुण। इतना सारा? जनरल तो पूरा घर बेच देने को तैयार है सेना में डालने के लिए। जिंगर का मासिक खर्च 200 गुण, खर्च 17,000 गुण, आय 0 गुण। बहू के घर आने के बाद खर्च और बढ़ गया। 2 महीने में सोना चांदी मोती 30,000 गुण, मछली, बर्ड्स नेस्ट, शार्क फिन 20,000 गुण, रेशमी कपड़े 20,000 गुण, कुल 87,000 गुण। तो फिर 5,000 गुण बचे हैं। माँ ने अभी घर आते ही हिसाब शुरू कर दिया। थोड़ा सस्तापन नहीं लगता? ठीक है, फिर बड़े दिल से हिसाब करते हैं। पिछले महीने राजकुमार ने जुए में 50,000 गुण हारे, जनरल के नाम पर लिखवा दिए। उससे पिछले महीने राजकुमार ने मदिरालय में नौजवानों को शराब पिलाई, कुल खर्च 30,000 गुण। और फिर वेश्या के लिए लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, सूदखोरी मिलाकर कुल 40,000 गुण। राजकुमार, तुम अब तक 120,000 गुण के कर्ज में डूब चुके हो। मैं बेहुदा। मैं सेना में सावधानी से काम करता हूं और तुम राजधानी में बेवकूफी भरे गंदे काम करते हो। जनरल के घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहू, अगर खर्च कम नहीं किया तो या तो जनरल का घर डूब जाएगा या फिर जनरल को भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना पड़ेगा। क्या तुम गंदे पैसे खर्च करना चाहती हो? मैं नहीं चाहती।
जनरल, सबसे पहले कर्ज चुकाना जरूरी है, लेकिन राजकुमार के कमरे में उसकी पत्नी के अलावा शेन परिवार से लाई दहेज के सिवा एक पैसा भी नहीं बचा। वापस ले आओ इसे। अब तुम शादीशुदा हो, काम भी करो, कल से मेरे साथ सेना में प्रशिक्षण लो। पिताजी, पिताजी, मैं सेना में नहीं जाऊंगा। मैं वहां नहीं जाना चाहता, उस सूखे ठंडे इलाके में। पिताजी, मेरी पत्नी के पास दहेज है, उससे कर्ज चुका दो। नहीं, पति के घर वालों को पत्नी का दहेज नहीं लेना चाहिए। वैसे भी वो तुम्हारा नहीं है। तुम राजकुमार सही कह रहा है, बहू घर आई है। बहुत पैसा खर्च किया, दहेज से घाटा पूरा किया, यह तो स्वाभाविक है। तुम उनका पैसा निचोड़ोगे नहीं तो वे सुधरेंगे नहीं। सूदखोरी का कर्ज मैं पहले चुका देता हूं। राजकुमारी की दहेज सरकारी खाते में जमा। आज से तुम दोनों सरकारी खाते से अलग। अपना घर बसाओ, अपना लाभ हानि स्वयं संभालो। पिताजी, तुम्हारा क्या मतलब है? घर बंट गया, पैसों की थैली गई, तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तुम्हें गला घोंट दूंगा। ठीक हो, अगर तुम सुधरोगे नहीं तो यह राजकुमार का पद भी मत संभालो। पूरा परिवार और देश के लिए मेहनत कर रहा हूँ और ऐसा बेटा मिला। बुरा हाल है। इतना थक गए हो, कल YQI को कहना होगा। कुछ और योग्य लेखाकार ढूंढने होंगे। मैंने सोचा था तुम सिर्फ मुझे मुसीबत से बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में मेरे लिए इतना सोच रहे हो। मुझे डर है कि तुम मेज पर सोते हुए ठंडे हो जाओगे। तुम सोते रहो। धन्यवाद। तुम भी जल्दी आराम करो, कल फिर नाटक करना है। तुम पहले सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। बड़ा पैसा कमाओ। यह अच्छा, क्या यह पिछली बार वही पकौड़ी नहीं है जो तुम खाना चाहते थे? ऐसे तुम यहां कुछ खा लो, मैं YQI की मदद करता हूं। सामान गाड़ी में रख देता हूं, फिर मैं वापस आकर हम साथ घर चलेंगे, ठीक है? वे इतनी देर से देख रही हैं, अब काफी हो गया। जाओ। चलो, उसे पकड़ो। राजकुमारी फिर से पैसे फेंकेंगी क्या? मुझे XIOXUNE पर थोड़ी दया आ रही है। सच में। सुना है, हाल में तुम दोनों बहुत प्यार करते हो। अगर तुम्हें XIOXUNE पसंद है, तो तुम उसकी पत्नी को क्यों ले रही हो? सीधे उसके पास जाओ। धृष्टता, मैं राजकुमारी हूँ, खुद को कैसे पेश कर सकती हूँ? अगर सच में किसी से प्यार हो, तो शायद ठीक है। मैं नीच हूं। नहीं नहीं। क्या वे सच में इतने प्यार करते हैं? हाँ, लेकिन पिताजी ने कहा मैं शादी के बहाने XIOXUNE को राजधानी में नहीं रख सकती, तो मुझे विवाह के लिए भेज देंगे। बहुत देर तक नहीं हुई थी शादी। शायद भावनाएं इतनी मजबूत नहीं हैं, अगर राजकुमारी कर सकती है। लगता है मुझे अपना आखिरी हथियार निकालना पड़ेगा। यह तुमने मुझे मजबूर किया। अरे, उसे बाहर निकालो। जी। राजकुमारी, आप सोच समझकर फैसला करें, चाहे मुझे और पैसे दें। मैं अपने पति को नहीं बेच सकती। ये सभी मेरे द्वारा सावधानी से चुने गए अच्छे परिवार के लड़के हैं। छोटी उम्र, अच्छी शक्ल, ताकतवर, शांत स्वभाव। XIO मालकिन, देखो,
क्या कोई पसंद आया? मैंने 2 जन्मों में इतने सारे हंस दर्शन नहीं देखे। जिसे चाहो चुन लो, पसंद आए तो ले जाओ। बस तुम मुझे एक्साइओ जनरल को दे दो। नहीं, अभी लालच में नहीं पड़ना है। एक गुलाम के रूप में अनुबंध की भावना होनी चाहिए। राजकुमारी, माफ करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। एक्साइओ जनरल के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चली। तुम सब उसे रोको। अगर आज एक्साइओ मालकिन खुश हुई तो भारी इनाम मिलेगा। अगर एक्साइओ मालकिन नाराज हुई तो सबकी गर्दन काट दो। मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो। तुम लोग मत आओ। जनरल, रुकिए, मुझे रिपोर्ट करने दीजिए। मुझे अब समझ आया कि अमीर औरतें युवकों को पालने में कैसा महसूस करती हैं। अमीर औरतें सुंदर युवकों को पालती हैं। बादलों में तैरने जैसी खुशी। काम। शनिक्साए ओटैंग। तुम बहुत सुंदर हो। संदेश भेजो आज के बाद किसी के भी दावत में। जो कोई भी मेरी पत्नी के पास जाएगा उसे सेना में भेज दिया जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरा इंतजार करो। मेरा पीपीटी। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अमीर औरत बनाने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें राजनीतिक शादी से बचा लूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। छोटे भैया, जब मैं पैसे कमा लूंगी तो तुम्हें पालूंगी। तुम किसे पालना चाहती हो? बेशक तुम्हें, सुंदर युवक। तुम जानते हो आज मैं कितना चिंतित था। मैंने सड़क पर तुम्हारा चित्रदान पाया। वाई के साथ तुम्हें ढूंढ रहा था। लगभग सेना को तैनात कर दिया और तुम कुछ युवकों के साथ मस्ती कर रहे थे, और वो भी कुछ नटखटों के साथ। क्या मैं उनसे कम हूं? नहीं नहीं, तुम मेरे देखे सबसे सुंदर युवक हो। उन फिल्मी हीरोइनों से भी ज्यादा। बहुत हैंडसम लग रहे हो। इस मसल्स और लाइंस को देखो। भैया के एब्स पर स्लाइड करने का मन कर रहा है। अगर तुमने रुकने की कोशिश नहीं की तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। जाग गए। अगर कल तुम भूल गए। तुम काटते हो। जनरल, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक आराम क्यों नहीं कर रहे? नींद नहीं आ रही, थोड़ी हवा खाने बाहर आया हूं। कहीं बीवी ने बाहर नहीं निकाल दिया? मुझे लगता है तुम कैंप में ड्रिल करना चाहते हो। लेकिन जनरल, मुझे लगता है बीवी बहुत अच्छी है। हालांकि थोड़ी शोर शराबा करती है, लेकिन वो पूरी तरह से जनरल के साथ है। पहले वालों की तरह नहीं, दिखावे के लिए आए लोग जो सिर्फ जनरल से कुछ पाना चाहते थे। जनरल, क्या बीवी के लिए आपके दिल में कोई भावना नहीं है? सिर्फ मेरा दिल धड़कने से क्या होगा? उसका मेरे प्रति क्या इरादा है? इस मसल्स को देखो, इस लाइंस को। भैया के एब्स पर स्लाइड करने का मन कर रहा है। अगर तुमने रुकने की कोशिश नहीं की तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा।
शेन जियोतांग, उसके साथ इतना छेड़छाड़ किया, अब क्या करूं, क्या करूं? अब उसे कैसे देखूंगी? बीवी जाग गई। जनरल कैंप जाने से पहले खुद आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, बस आपके जागने का इंतजार है। क्या? वो तुम अभी खाना खाया है, थोड़ी भूख लगी है। क्या तुम थोड़ा और खाओगे? मैंने अभी तक नहीं खाया। मैं अभी खा चुका हूँ। थोड़ी नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम पहले तुम बोलो। तुम अब समझते हो? आ शेन जियोतांग, जल्दी शादी की पार्टी करें। आ कल रात हमने नहीं, हमने बस चुमा था और कुछ नहीं किया। चुमा तो था, और क्या करना है? और वो भी तुमने शुरू किया था। नहीं, मेरा मतलब है कि बस चुमा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तुमने किसी और को चुमा है। मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें चूमा है। मुझे तुम पसंद हो। अरे, मैंने किसी और को नहीं चुमा। कल रात मेरी पहली बार थी। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम झूठ बोल रहे हो, बेटा इतना बड़ा हो गया है। तुमने किसी और को नहीं चूमा होगा, यह कैसे संभव है? सच में नहीं। यह मामला जिंगर से जुड़ा है। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें भी मुझसे लगाव है। कल रात तुमने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया। शिष्टाचार के अनुसार हमें एक शादी का भोज भी करना चाहिए। यह बहुत जल्दी नहीं है। मैं 35 साल का हो गया हूं। पहली बार किसी को पसंद आया है। जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर शादी का भोज नहीं करना चाहते, कम से कम एक गरीब भोज तो करना चाहिए। उस समय मैं तुम्हें सेना के साथियों और उनके परिवारों से मिलवाऊंगा। तुम्हें जनरल की पत्नी के रूप में सबके सामने पेश करूंगा, ठीक है? क्या यह ठीक है? ठीक है। क्या मैं उसके हंसमुख चेहरे के जाल में फंस गई हूँ? वह इतना उतावला क्यों है? क्या पुराने घर में आग लग गई है? लेकिन उसे यह नहीं पता कि शेन शूली मूल रूप से चियाओजिंग से शादी करने वाली थी। वह इतना महत्व देता है शिष्टाचार को। अगर उसे पता चल गया, क्या वह फिर भी मेरे साथ रहेगा? इस गुलदाउदी को मोतियों से बदल दो, खुशी का प्रतीक होना चाहिए। जी भोज की व्यवस्था सगाई के भोज की तरह करो। सामग्री सबसे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। यह सेब खराब हो गया है, सभी हटा दो और एक नई प्लेट ले आओ। जी। जनरल, बस एक खराब हो गया है, एक बदल दो। इतना क्यों? पूरी प्लेट क्यों बदल रहे हो? मेरा और उसका शुरुआत बहुत जल्दबाजी में हुआ था। अब शादी की दावत तक नहीं हो पाई। मैं चाहता हूं कि आगे की सभी दावतें पूरी तरह से सफल हों। कम से कम घर की दावत में उसे खुश रखो। कोई अफसोस नहीं। अगर उसे सच पता चला तो क्या वह मुझे बाहर निकाल देगा? क्या वह मुझे फिर कभी पसंद नहीं करेगा? और अगर उसे पता चला कि मैं शुरू से ही उसे धोखा दे रही थी, वह निश्चित रूप से मुझसे बहुत निराश होगा। लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं? अगर सच कह दिया, क्या मेरी 2 जन्मों की खुशी भी धुएं की तरह उड़ जाएगी? तांगेर, आओ देखो। घर की दावत का इंतजाम पसंद आया? अच्छा,
चलो। फिर से ये सुअर का खाना मैं नहीं खाऊंगा। मेरे लिए शेन जियोतांग जैसा खाना लाओ। शेन जियोतांग जैसा खाना लाओ। राजकुमार, आप थोड़ा समझौता कर लें। आज की इस दावत के बाद आप दोनों को जनरल के महल से बाहर निकलना होगा। आगे चलकर शायद आपको ये सुअर का खाना भी नसीब नहीं होगा। ये गुलाम कुत्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? महल में इन दिनों घर की दावत की तैयारी चल रही है। बहुत व्यस्त हूं। मैं अब जाता हूं। रुको, घर की दावत? कौन सी दावत? मुझे क्यों नहीं पता? जनरल घर की दावत कर रहे हैं। पत्नी को आधिकारिक तौर पर सेना के साथियों और उनके परिवारों से मिलवाने के लिए। अब से पत्नी आधिकारिक जनरल पत्नी है। कोई उन्हें हिला नहीं सकता। क्या? वो नीच औरत किस लायक है कि उसे इतना बड़ा सम्मान मिले? मेरे पिता तो सच में पागल हो गए हैं। अरे पति, जनरल उस औरत के पीछे पागल हो गए हैं। वे हमें जनरल के महल से बाहर निकाल रहे हैं। उसे इतना सम्मान मिलने देने से बेहतर है उसका मुखौटा उतार दो। मुझे विश्वास नहीं कि वह बच निकलेगी। हाँ, जब शेन की पत्नी ने उसे मरा हुआ देखा तो उन्होंने खुद कहा था कि तुम उनकी गोद ली हुई बेटी हो और तुम ही राजकुमार की पत्नी हो। अगर शेन की पत्नी ने उसे सबके सामने पकड़ लिया तो देखते हैं कि वह मेरे पिता के सामने कैसे आती है। जल्दी जल्दी, किचन में खाना तैयार है। क्या सभी लोग आ गए हैं? जल्दी खाना परोसो। जनरल और जनरल पत्नी को हमारी शुभकामनाएं। हमेशा साथ रहें। 100 साल की खुशी। जियो जनरल को बधाई। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। तांगेर, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ये सभी सेना के लोग हैं। शायद कोई भी शेन परिवार को नहीं जानता। जनरल, शेन मैडम आ गई है। बुरा हुआ। जिस चीज का डर था वही हो गया। पिताजी, अब तक मैं आपको और धोखा नहीं देना चाहती। दरअसल मैं शेन परिवार की बेटी शेन शूली बिल्कुल नहीं हूँ। जो शहजादे से शादी करने वाली थी वह मैं नहीं थी। वही किंगसो के मजिस्ट्रेट की बेटी शेन शूली है। वही असल में शहजादे से शादी करने वाली थी। रिश्ता, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? तो क्या शेन कन्या को शहजादे से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन अब उसने जनरल से शादी कर ली? ऐसा भी होता है। ये तो नैतिकता के खिलाफ है। डाइयोंग के नियमों के अनुसार जनरल और मैडम बिल्कुल साथ नहीं हो सकते। हाँ, ये सही नहीं है। पहले उठो, क्या बात है? पिताजी, किंग मे ने सही कहा। मेरी सगाई शेन शू ली से हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों सगाई वाली रात वो भाग गई। जनरल के घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे शेन मैडम के साथ बात करनी पड़ी, किंग मे को उसकी जगह शादी करने के लिए। हाँ जनरल, मुझे लगा तांगेर शहजादे को पसंद नहीं करती थी इसलिए भाग गई, लेकिन अब लगता है वह शहजादे को नापसंद करती थी और जनरल के पीछे भाग गई। शहजादे का आदेश है उस औरत को भागने नहीं देना। कृपया मुझे बचाओ, मुझे छुपने दो। अगर मैं पकड़ी गई तो वे मुझे मार डालेंगे। शेन, मैडम, मेहनत की। तुम मेरे पति हो, यह मेरा कर्तव्य है। जियाओ जुआनी, ऐसा मत करो। मैं समझा सकती हूँ। समझाने की क्या बात है? तुमने इतनी बड़ी बदनामी की है। मेरे साथ चलो, देखते हैं तुम्हारे पिता तुम्हें कैसे सजा देते हैं। चलो। जियाओ जुआनी, मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? मैं और मेरी पत्नी 2 साल पहले सीमा पर मिले और शादी की। इससे पहले वह कभी राजधानी नहीं आई थी। तुम उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो। इरादा क्या है? पिताजी, आप जानते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये डाइयोंग की परंपराओं और शियाओं परिवार के पूर्वजों के प्रति न्याय संगत है? मैं शियाओ जुआनी किसी के प्रति भी न्याय करता हूँ। पिताजी, क्या इस औरत के लिए आप अपनी प्रतिष्ठा भी भूल गए? आज दृढ़ निश्चय किया है पारिवारिक बोझ में स्पष्ट करने का। क्या बेटा नहीं चाहता कि पिताजी इस जादूगरनी के चक्कर में फंसकर हमारे जनरल हाउस की नींव नष्ट कर दें? जनरल हाउस की नींव तुम्हें इससे क्या लेना देना? जियाओ जुआनी, अगर आज ऐसी अश्लील खबरों के लिए अपने ही बेटे से सार्वजनिक रूप से रिश्ते खराब कर लें तो उनकी प्रतिष्ठा सच में खत्म हो जाएगी।
महोदया, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। तुमने फिर मुझे जहर दिया। कैसा जहर? तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। जब से मैं जनरल हाउस में आई हूँ तुमने हमेशा मुझे परेशान किया है, मुझे फंसाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने सबके सामने उजागर कर दिया कि तुम सूदखोरों से मिले हुए हो। जनरल हाउस को ठगने के लिए तुमने दिल में बदला लेने की ठान ली और अब फिर मुझे जहर दिया। सच में सुना है कि राजकुमार ने बाहरी लोगों से मिलकर जनरल हाउस को ठगने की कोशिश की। ये बात मैंने भी सुनी है। वो झूठ बोल रही है। क्या तुम जान देकर शपथ ले सकते हो कि तुमने कभी मुझे जहर नहीं दिया? मैं नहीं ले सकता। सिपाहियों, आज जान का मामला है, इन तीनों को गिरफ्तार कर लो, बाद में पूछताछ की जाएगी। आज आप सभी को विदा नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले जाता हूं। पिताजी, शियाओ जुआनी, मैं तुम्हारा अपना खून हूं। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? जनरल, डॉक्टर, क्या हाल है? महोदया वास्तव में जहर की चपेट में आई थी। क्या? उनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन किसी कारण से वो अभी तक जीवित है। ये वाकई एक चमत्कार है। मृत्यु निश्चित थी तो फिर अभी उन्हें खून की उल्टी क्यों हुई और वह बेहोश क्यों हो गई? वास्तव में पुरानी विषाक्तता फिर से उभर आई है। ये बूढ़ा भी निश्चित नहीं है, लेकिन सौभाग्य से विषाक्तता का समय ज्यादा नहीं हुआ है। बूढ़ा पहले कुछ विषारण और शक्ति बढ़ाने वाली दवाई देता हूँ। ये गलत नहीं होगा। क्या तुम जान देकर कसम खा सकते हो कि तुमने मुझे कभी विष नहीं दिया? मैं ठीक है, तो बूढ़ा पहले मालकिन के लिए दवा बनाने जाता हूँ। भाई मालकिन के विषाक्त होने का मामला सुलझाओ। तुम खुद जाओ, आधे घंटे में मुझे नतीजा चाहिए। जी। मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं? शनिक्साये ओटैंग या फिर शनशुली? तुम मुझे शनिक्साये ओटैंग ही बुलाओ। यह नाम मैंने लंबे समय से इस्तेमाल किया है। बताओ, तुमने मुझे कितनी बातों में धोखा दिया? या फिर तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रहे थे? शुरू से ही मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इस्तेमाल की चीज थी। पहले मेरे पास आए थे मुसीबत से बचने के लिए, बाद में जब तुम्हारे साथ था मैंने कहा था मुझे तुमसे प्यार है। जब शादी करने की बात कही थी तब क्या सोच रहे थे? मैं एक मूर्ख की तरह तुम्हारे झांसे में आ गया। मैंने नहीं किया। शनिक्साये ओटैंग, तुम आखिर मुझे क्या समझते हो? मुझे पता है तुम मुझसे निराश हो, क्योंकि मैंने तुमसे हमेशा सच छुपाया और आज मैंने तुम्हें इतना शर्मिंदा किया। लेकिन चाहे तुम मानो या न मानो, शिनशुली की पहचान के अलावा मेरी हर भावना तुम्हारे लिए सच्ची थी। मुझे पता है मैंने तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तुम भी शायद अब मेरे साथ नहीं रहोगे। तुम शिष्टाचार जानने वाले हो। तुम्हें अब मुझसे घृणा होगी। चिंता मत करो, मैं खुद चला जाऊंगा। इस समय के लिए जनरल की देखभाल का शुक्रिया। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे प्यार है, क्या यह सच था? हाँ। तुमने कहा था तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो, क्या यह सच था? हाँ। अब तुम कहते हो तुम जाना चाहते हो, क्या यह सच है? नहीं। चाहे सच हो या ना हो, मेरी भावनाएं तो सच्ची हैं। मुझे तुमसे प्यार है, मैं चाहता हूं तुम मेरी पत्नी बनो। मैं नहीं चाहता तुम जाओ। ठीक है, रोना बंद करो। मेरी आधी जिंदगी महान योंग और उसके लोगों के लिए सीमा की रक्षा की, लेकिन अंत में राजा का संदेह मिला। ज्योजिंग को गोद लिया, लेकिन अंत में पिता पुत्र का रिश्ता खराब हो गया। खैर, भगवान दयालु था। जिसे मैं सबसे ज्यादा बचाना चाहता था वह मुझे मिल गया।
तुम कह रहे हो कि जियोजिंग तुम्हारा गोद लिया हुआ है? उस साल सीमा शहर पर हमला हुआ था, उनका पूरा परिवार। लेकिन सिर्फ एक त्यागा हुआ बच्चा बचा। छोटा बच्चा सेना में नहीं जी पाता। मैंने उसे गोद लेकर राजधानी में रखा, फिर बाद में मैं सिर्फ युद्ध में लगा रहा, शादी नहीं की। तो उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो अब तुम और उसके बीच क्या होगा? यह उस पर निर्भर करेगा। उसने क्या किया है। लोगों के बीच का रिश्ता पहले से तय होता है। कुछ चीजें रुकती नहीं। जनरल, जांच पूरी हो गई है। आराम करो, मैं अभी आता हूं। पिता, मैं आपका बेटा हूं। आप उस औरत के लिए सही गलत नहीं समझ पा रहे। घुटने टेको, घुटने टेको। जियोजिंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। या तो खुद सब कुछ कबूल कर लो, या मैं सबूत एक एक करके तुम्हारे सामने रख दूं। अगर दूसरा वाला हुआ तो कानून के सामने कोई रियायत नहीं। तुम जानते हो क्या होगा। पिता, आप क्या कह रहे हैं? मैंने जो कहा सच कहा। श्रीमती शेन ने भी गवाही दी है। श्रीमती शेन, तुम तांगेर की सौतेली मां हो ना? बचपन से ही तांगेर को सताया, हल्की सी बात पर मारा पीटा, ज्यादा हो तो कैद कर दिया। मैंने गलत नहीं कहा श्रीमती शेन। तुम भी नहीं मान रही? ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं श्री शेन को और शेन परिवार के सभी नौकरों को बुलाकर सामने लाओ। मानती हूँ, मैं मानती हूँ। जनरल, कृपया दया करें, मेरे पति को मत बताइए। खत्म, सब खत्म हो गया। किंग मेई, 6 महीने पहले तांगेर ने तुम्हें बचाया था, तुम्हें अपनी निजी नौकरानी बनाया। शेन घर में कितनी भी मुश्किल हो, जब तक उसके पास खाने को एक निवाला होता, तुम भूखी नहीं रहती। लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? जियोजिंग को उकसाया, उसे मारने की कोशिश की ताकि उसकी जगह ले सको। यह शेन घर में तुम्हारी एकमात्र राह थी और तुमने उसकी जान बचाने का यह तरीका चुना। एक कुत्ता भी तुमसे ज्यादा वफादार होता। जनरल, क्रोध शांत करें। जनरल, क्रोध शांत करें। हाँ हाँ, यह राजकुमार है। राजकुमार ने मुझे बहकाया, इसलिए मैं इस भ्रम में रहा। कृपया जनरल क्रोध शांत करें, मुझे माफ कर दें। मैं निश्चित रूप से गाय भैंस की तरह काम करूंगा और मिस की अच्छी सेवा करूंगा। जनरल क्रोध शांत करें। ये औरत झूठ बोल रही है। पिताजी, मुझे बहकाया गया था। मैं कामुकता में अंधा हो गया था और मैंने उसके झूठ पर विश्वास करके जहर दिया। लेकिन शेन शूली तो मरी नहीं है। पिताजी, कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। तांगेर नहीं मरी, यह उसका भाग्य था। अब तक तुम अभी भी लापरवाह हो। तुम जीवन को क्या समझते हो? अरे, जियाओ जिंग का दिमाग खराब है। आज से जियाओ परिवार के वंशावली से नाम हटा दिया जाएगा, जनरल के महल से निकाल दिया जाएगा। उन सभी को बाहर निकाल दो। पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया आखिरी मौका है। मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। यह मेरी तरफ से तांगेर के प्रति गलती है। मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। आप उस औरत के लिए मुझे सजा नहीं दे सकते। पिताजी, शेन शूली इस औरत ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे पिता के साथ भी। मैं उनका बेटा हूं, फिर भी वे बाहरी लोगों का साथ देते हैं। ये कैसा न्याय है? अरे, जनरल पिता पुत्र के रिश्ते को इतना नजरअंदाज कर रहे हैं। यह सब उस औरत की वजह से है, क्योंकि जनरल उसकी इतनी परवाह करते हैं। तो अगर हम उसे बंधक बना लें, तो जनरल हमारे हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। जियाओ जुआनी, चूंकि तुमने दयालुता नहीं दिखाई, तो मुझ पर दोष मत डालो। आखिरकार मैं ये सब तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कर रहा हूं। महोदया, आप और जनरल वाकई बहुत प्यार करते हैं। आप खुद जनरल के लिए कपड़े खरीदने गईं। मैं यह बिल्कुल नहीं कर सकती, हालांकि महल में कढ़ाई करने वाली है। लेकिन यह मैंने खुद खरीदा है, उन्हें जरूर पसंद आएगा। शेन शूली, जाओ और जनरल जियाओ को बताओ, मैं उनकी पत्नी को ले जा रहा हूं। जनरल, राजकुमार ने महोदया को बेहोश करके ले जाया है।
जियाओ जिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। लेकिन ये तुम्हारी वजह से हुआ है। शादी की रात तुम मर गई थी, फिर तुम वापस कैसे आ गई? तुम भाग गई थी, फिर वापस क्यों आई? अगर तुम नहीं होती तो मैं इस हालत में नहीं होता। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक हो। तुमने मेरे पिता का दिल जीत लिया और वे तुम्हारे हर हुक्म पर चलने लगे। मुझे तो अपना बेटा भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें धमकाकर उससे जागीर की वसीयतनामा पर हस्ताक्षर करवाऊंगा। इस जनरल हवेली की जागीर मेरी ही होनी चाहिए। एक्साइयो जिंग, क्या तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा नहीं है? एक्साइयो एक्सयूएनई ने तुम्हें अपने हाथों पाला। मैं एक्साइयो जिंग, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे अभी छोड़ दो तो मैं वापस जाकर तुम्हारे पिता से अच्छे से बात करूंगा। बस तुम अपनी गलत राह बदल लो, तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मान लेंगे। तुम यह मायावी स्त्री, मर जाओ। तुम इतने जिद्दी हो कि पछतावा भी नहीं करते। तुम पास मत आओ। मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम मेरा असली बेटा होते तो पहली गलती पर ही मैं तुम्हारे पैर तोड़ देता। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसने तुम्हें युद्ध के मैदान से बचाया, तुम्हें पाला, लेकिन तुम्हें एक कृतज्ञ कुत्ता बना दिया। तुम क्या कह रहे हो? क्या वह जनरल एक्साइयो का असली बेटा नहीं है? जनरल हवेली का एकमात्र वारिस नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हूं। मैं जनरल हवेली का एकमात्र वारिस हूं, हमेशा से। मैंने तुम्हें युद्ध के मैदान से उठाया, पाला, मेरा दिल साफ है। चलो मेरे साथ जेल चलो। नहीं, ये संभव नहीं। मैं आम परिवार से नहीं हो सकता। नहीं, सब तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर जल्दी जागीर मुझे दे दी होती तो कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ चलो। नहीं, जब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो पहले तुम मर जाओ। टैंगर, टैंगर, तुम ठीक हो? तुम जल्दी से चले जाओ। तुम खिड़की से कूद कर जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगा। शनिक्साई उठाएं। तुमने मुझे अपना बना लिया, अब मुझे छोड़ने की सोचना भी मत, जीवन मरण में भी नहीं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैं फिर कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। सभी लोग चलते चलते मौका मत गंवाइए। लिआन कॉस्मेटिक स्टोर खुला है। 50% छूट, सदस्य बनने पर और अधिक छूट, सदस्यों के लिए 20% अतिरिक्त छूट। इसके अलावा हमारी दुकान होम डिलीवरी सेवा भी प्रदान करती है। सभी सामान तुरंत घर पहुंचाया जाता है। उसके ये अजीबोगरीब विचार कहां से आते हैं? आइए सभी, अंदर पधारिए। इधर अंदर पधारिए। इधर अंदर पधारिए। राजकुमारी, तुम आ गई। कैसा रहा मेरा प्रस्ताव? क्या यह बिल्कुल सही नहीं है? रॉन्ग एयर, तुम सही कह रहे हो। एक महिला की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी खुद की क्षमता होती है। जब तक मैं दायों की सबसे अधिक कमाई करने वाली बन जाती हूँ। मेरे पिता मुझे किसी दूसरे देश में नहीं भेजेंगे। अब जबकि तुम्हारे जनरल ने सेना छोड़ दी है, तुम्हें ही उनका ख्याल रखना होगा। क्या तुम्हें वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है? अगर बदलना चाहो तो मुझे बताना, मेरे पास और भी अच्छे लोग हैं। राजकुमारी, यह क्या कर रही हो? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कैसे जीऊंगा? इसलिए तुम्हें मेरी अच्छी सेवा करनी होगी। जी, पत्नी। आज राजकुमारी ने जो कुछ कहा, क्या पत्नी उससे प्रभावित हुई? और तुम? क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ कि तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चले आए? महाराज को सूचित करते हुए मैंने विवाह से बचने के लिए
झूठा विवाह पत्र बनाकर आपको धोखा दिया और परित्यक्त बच्चे को अपना बताया। मैं अपने पापों से अवगत हूं, इसलिए मैं स्वेच्छा से सेना का पद छोड़कर जनरल के पद से इस्तीफा देता हूं। कृपया अनुमति दें। पत्नी, आज कितना कमाया? ज्यादा नहीं, बस इतना कि मेरे जनरल के लिए 10 मटके अच्छी शराब खरीद सकूं।